जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज की कथाओं में राम का वनवास प्रारंभ होता है। सीता जी और मंत्री सुमंत्र सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा रहे थे। वहां उन्हें गंगा पार करनी थी। सबने गंगा में स्नान कर जल पिया और अपनी थकान मिटाई। निषाद राजगुह उनके आने की सूचना पाते ही स्वयं भागे आए। निषाद राज ने राम से घर चलने की विनती की, पर राम ने कहा कि पिता की आज्ञा से उन्हें 14 वर्ष मुनियों का वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार लेते हुए वन में ही रहना है। गांव के भीतर जाना उचित नहीं है। गुह ने दुखी मन से फिर वहीं पेड़ के नीचे कुशा और कोमल पत्तों से बिस्तर बनाया। पवित्र मीठे कोमल फलों को दोनों में भरकर जल रख दिया। राम ने वहीं पड़ाव डाला। अगले दिन राम ने सुमंत्र को समझा बुझाकर वापस महल भेज दिया। अगले दिन राम ने केवट से गंगा नदी पार कराने के लिए कहा। नदी पार जाकर सीता अपनी अंगूठी उतारकर केवट को उतराई देने लगी, पर उसने अस्वीकार कर केवल राम से आशीर्वाद मांगा। फिर प्रयाग होते हुए सभी ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम में गए। राम के वनगमन के कुछ ही दिनों बाद दुख के कारण महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। पूरी अयोध्या नगरी दुख के सागर में डूब गई। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे। महर्षि वशिष्ठ और सुमंत्र ने उन्हें लाने के लिए तुरंत दूत भेजा। दूत को यहाँ की परिस्थिति गुप्त रखने के निर्देश दिए गए थे। दूत को अचानक देखकर अयोध्या के कुशल क्षेम के लिए भरत सशंकित हो उठे, पर दूत ने उन्हें कुछ नहीं बताया। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या पहुंचे तो पूरी नगरी पर दुख का साया मंडराता देख भरत सीधे अपनी मां कैकई के पास गए। कैकई ने उन्हें राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार दिया और राजा बनने के लिए तैयार होने के लिए कहा। पिता की मृत्यु का समाचार पाकर भरत और शत्रुघ्न बेहद दुखी हुए। पूरी बात सुनने के बाद भरत अपनी मां पर बहुत क्रोधित हुआ और राजगद्दी पर बैठने से साफ मना कर दिया। भरत ने माता कौशल्या के पास जाकर बार बार क्षमा याचना की। फिर उन्होंने वन जाकर राम, सीता और लक्ष्मण को वापस लाने का निश्चय किया। यहाँ लक्ष्मण ने चित्रकूट वन में एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। राम और सीता और लक्ष्मण उसी कुटिया में रह रहे थे। वह स्थान हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ था। भांति भांति के फल और फूलों के वृक्ष भी थे। एक दिन लक्ष्मण ने एक विशाल सेना अपनी ओर आती देखी। भरत को देखकर लक्ष्मण ने सोचा कि भरत सेना लेकर युद्ध करने आ रहे हैं। लक्ष्मण ने भी अपना धनुष बाण उठा लिया। राम ने लक्ष्मण को समझाया कि भरत एक महान आत्मा है, वे सपने में भी हमसे युद्ध करने की सोच नहीं सकता। राम लक्ष्मण को सांत्वना दे ही रहे थे, तभी भरत वहां आ गए। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। वह भागकर राम के गले लग गए। राम को देखकर भरत को तसल्ली हो गई। गले लगे रम्यनाम ने देखा कि भरत ने सन्यासियों का वस्त्र पहन रखा था। राम ने कारण जानना चाहा। भरत के चेहरे पर भाव पूर्णतः बदल गए। अत्यंत दुखद समाचार था। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने राम को बताया कि वे सब अनाथ हो गए। उनके वन आने के बाद ही दुख में डूबे पिता, जो बीमार होकर बिस्तर से लग गए थे, राम के वनगमन का दुख उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने इस लोक को ही त्याग दिया था। लोगों ने बताया कि वह अंत तक बस आपको ही पुकार रहे थे और भरत फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने राम से अयोध्या वापस चलने की विनती की, किंतु राम ने मना कर दिया। पिता की आज्ञा मानना उनका धर्म था और उन्होंने अपने पिता के वचन को पूरा करना जरूरी समझा।
भरत ने कोई मार्ग न देख राम से उनकी चरण पादुका मांगी और चरण पादुका को ही राजगद्दी पर स्थापित करने की बात कही। भरत ने सौगंध खाई कि जब तक राम वापस नहीं आते वह राम के नाम से ही राज्य का शासन संचालित करेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट के जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटिया में शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। ऋषियों के बीच सादगी भरा जीवन यापन कर रहे थे। तीनों को देखकर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि वे अयोध्या के राजकुमार हैं और महल में रहने के अभ्यस्त हैं। कुछ दिनों विश्राम के बाद राम ने सोचा कि यहाँ अयोध्यावासी उनसे मिलने आते ही रहेंगे, इसलिए राम ने उस स्थान को छोड़ने का निश्चय किया और वे सीता और लक्ष्मण के साथ दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। चलते चलते वे गोदावरी नदी के किनारे दंडक वन पर पहुंचे। वहां पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। यह जगह अयोध्या से काफी दूर थी। वह जंगल से फल तोड़कर अपना पेट भरते थे, वन में शांति पूर्वक रह रहे थे, परंतु ऐसा अधिक दिनों तक नहीं चला। क्या था ऐसा जिसकी वजह से वह शांति भंग हुई? जानने के लिए कथाओं को सुनते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। सभी प्रेम पूर्वक बोलिए जय श्री राम।